आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगर क्षेत्र। यह बालको है। बालको हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, यह नेहरू उद्यान है और नेहरू उद्यान बालको स्थित सर्वप्रथम उद्यानों में से एक माना जाता है। और अगर उद्यान की बात की जाए तो यहाँ पर यह हृदय स्थल पर स्थित है और सर्वप्रथम यह पार्क बना था, उद्यान बना था। और आज तकरीबन 2 वर्षों से यह अधूरा पड़ा हुआ था, एकदम समझ लीजिए कि वीरान पड़ा हुआ था। इसकी सुध नहीं ली जा रही थी। खबर के माध्यम से लगातार हमने इस पर कार्य किया, बालको प्रबंधन से भी निवेदन किया कि इस उद्यान का जीर्णोद्धार नवीनीकरण करने की अति आवश्यक है। बालको प्रबंधन ने इस बात को समझते हुए मामले को संज्ञान में लिया और अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यह उद्यान चकाचौंध और रोशनी से लबरेज है। और इसी खूबसूरती जो पहले थी उस पर भी काम किया गया है और उसे भी बढ़ा दिया गया है। और चलिए हम भीतर का नज़ारा आपको दिखाते हैं किस तरह से इसकी खूबसूरती है। देखिए यहाँ पर तमाम, जब आप प्रवेश करते हैं यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी लगा दी गई है। स्थान स्थान पर स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स लगने से आपको एक माहौल प्राप्त होता है, प्रफुल्लित होते हैं आप। वहीं दूसरी तरफ आने जाने के समय जब पहले नहीं हुआ करता था उस पर भी काम किया गया है। वहीं सौंदर्यीकरण, जो पहले नेहरू उद्यान के नाम पर नेहरू चाचा जी का जो प्रतिमा थी उस पर भी काम किया गया, उसके सौंदर्यीकरण पर भी कार्य किया गया है। वहीं आप देख पा रहे हैं पाथ वे भी बना दिया गया है, रास्ता है जहां से आप पैदल इस पूरे पार्क उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं वहीं जो हरे भरे घास लगाए गए हैं उसको लगातार क्यूरिंग से सींचा जा रहा है, पानी से सींचा जा रहा है ताकि वह हरा भरा बना रहे। वहीं इस उद्यान का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिस कोने में अंधेरा हो। तमाम क्षेत्र रोशनी से लबरेज है, भर दिया गया। वहीं फव्वारा भी, पहले भी यहाँ फव्वारा था, उस पर भी काम किया गया है। उसे पुनः उस पर काम करते हुए उसे बना दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। पाथवे की बात करें तो इधर से भी एक रास्ता दिया गया है, यहाँ से भी आप जो है पूरे पार्क का भ्रमण कर सकते हैं पैदल। यदि आपको जॉगिंग करनी है, टहलना है सुबह शाम, यदि आप जो सड़कों पर यहाँ पर महिलाएं और बच्चे जो सड़कों पर घूमा करते थे, जो सड़कों पर टहला करते थे, उसी उद्देश्य से हमने खबर पर काम भी किया था कि जो सड़कों पर दुर्घटना जनित क्षेत्र है, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, उस उद्देश्य से हमने बालको प्रबंधन से निवेदन किया था कि जो लोग सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सुबह शाम जो पैदल चलते हैं और अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए उस पर जब वो सड़क पे चलते तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमने इस पे निवेदन किया था और खबर पे काम किया था। आप देख पा रहे हैं कि अब सभी बेहद ही सुरक्षित यहाँ पर अपने जो कहना चाहिए कि जॉगिंग कर सकते हैं। तो जो मॉर्निंग वॉक करते थे यहाँ के स्थानीय लोग, जो असुरक्षित थे सड़कों पर, कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती थी। और अभी अब देख पा रहे हैं कि बहुत ही लंबा क्षेत्रफल घेर दिया गया है और आप पैदल आ जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। सुबह की जो प्रभात, जो कहना चाहिए कि प्रभात सुबह और शाम की जो सैर होती है, सैर सपाटे के लिए लोग, स्थानीय लोग जो निकलते हैं, तो जो सड़कों पर विचरण करते थे, टहलते थे, वो अब सुरक्षित हो चला है। अब वह क्षेत्र में यहाँ पर जो हृदय स्थल है बालको का, वहाँ पर यह उद्यान जो है सबसे पहला उद्यान बना हुआ था जिसकी देखरेख नहीं की जा रही थी लगातार 2 से 3 वर्षों से। और हम लगातार खबरों पे काम कर रहे थे। आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से भी कि किस तरह से यहाँ पर वे अपने परिवारजनों के साथ आते हैं और कैसा उन्हें महसूस हो रहा है फिलहाल। और खूबसूरती से लेकर तमाम चीज़ों पर हम यदि बात करते हैं तो उनसे भी हम चर्चा करते हैं। और जहाँ पर कई उद्यान असुरक्षित होते हैं, जहाँ पर देखरेख नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती रखी गई है। साफ सफाई कर्मी भी जहाँ पर मौजूद है, वहीं सुरक्षा कर्मी भी लगातार तैनात हैं। हमारे
ठीक बगल में देख रहे हैं, ये भी सुरक्षा कर्मी है। क्या नाम है आपका? राजू कुमार यादव। तो राजू जी, आप दिन में भी ड्यूटी करते हैं? आने जाने वाले नहीं। दीजिए आप जगह। नाइट में ही खाली। नाइट में ही करते हैं। हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक की ड्यूटी होती है? 6 से 6 12 कौन सा घंटे। उद्यान है यह? नेहरू उद्यान है। नेहरू उद्यान है ना। तो कब से ड्यूटी लगी आपकी? मेरा परसों से। परसों से। मतलब इसकी जो ओपनिंग हुई है 17 तारीख को, उसके पश्चात से आपकी ड्यूटी यहाँ तैनाती कर दी गई है। जी हाँ। कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हैं यहाँ पे? यहाँ अभी शिफ्ट हिसाब से है। अभी मैं हूँ, सुबह आएंगे, फिर दोपहर को दूसरा आते हैं। आप 3 लगातार इसमें विचरण करते हैं, टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लगातार विजिट करते हैं, चलते रहते हैं, है जी ना? हाँ। तो आप अकेले हैं कि शाम के समय में और भी कोई आपका साथी है? नहीं, अभी अकेले हूँ। अच्छा, हम देख पा रहे हैं क्यूरिंग वगैरह, जो पानी का पटाई, जो यहाँ पर जो स्वच्छता के लिए जो काम कर रहे हैं, इसकी हाँ। देख रेख के लिए जो है जी। माली जिनको कहना चाहिए, हाँ। उनकी तादाद कितनी है? यहाँ 2 है, एक और आएंगे अभी इसके बाद। मैंने इसके- 3 से 4 लोगों की हाँ। मतलब हमेशा यहाँ पे तैनाती रह रही है। जी हाँ। वहीं सुरक्षा कर्मी की बात की जाए तो आप शाम को यहाँ पर है, माने शिफ्ट वाइज वो बदलते जी, रहते हैं। जी। तो मान के चले अगर चैनल वाइज देखा जाए तो लगभग 4 से 5 सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। और वहीं जहाँ पर अगर लोगों की हम बात की जाए तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, यहीं से हैं आप? क्या नाम है आपका? आर के महंत जी। तो ये तो म्यूजिक वगैरह चल रहा है, लग रहा है कि बादल गीत गा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा सा लग रहा है। अभी आप टहल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, टहल रहे हैं। पहले सड़कों पर टहलते थे, पहले सड़कों पर टहलते थे। दुर्घटना हो सकती थी हाँ, पहले, बिल्कुल है ना? एक्सीडेंट अभी हो सुरक्षित महसूस सकता कर है। रहे अभी हैं, बढ़िया है। है ना? प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। बालको वेदांता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो नहीं। कीजिए। नहीं, बालको नहीं, बढ़िया है, अच्छा है ना? किया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2 साल पहले ही कर देनी चाहिए है, थी, ये जो लेट किया है ना? लेकिन इसको 2 साल 5 साल पहले कर देना था। क्योंकि काफी 2-3-4 साल से हम देख रहे थे कि ये इस पे काम नहीं किया गया था, हाँ, है ना? और अभी आप सुरक्षित महसूस कर रहे नहीं, हैं कि अब तमाम बच्चे सभी लोग नहीं, सभी सुरक्षित है। यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मैं माखनलाल वर्मा। धन्यवाद आपका। वर्मा जी, अभी जो हम देखते आ रहे हैं कि लगातार 4-5 वर्षों तक इसकी अनदेखी की जा रही थी, जी जी और यह उद्यान बालकों के हृदय स्थल पर जी स्थित था। जी बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे, जी जी लगातार हमने खबरों पे काम भी किया, और आज बालकों ने इसकी महत्वता को समझते हुए इसके सौंदर्यीकरण पर कार्य किया, जी वहीं इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। जी। तो क्या कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, मैं माखनलाल वर्मा जी और मैं बालको कर्मचारी हूँ जी। और पूर्व महासचिव बालको कर्मचारी संघ का। अच्छा क्योंकि सौंदर्यीकरण चाहिए था, जी और चूंकि आप जैसे कहे कि यहाँ ये हृदय स्थल ही है बालकों का, जी जी तो है वो, क्योंकि बालकों में एक ऐसा गार्डन चाहिए था जी जिसमें एक लोग वहाँ सुरक्षित महसूस करें अपने जी, आप को, जी। और सामाजिक तौर पे लोग जब आए तो जैसे अभी के टाइम में अब नया नया एडिशन आता है, तो जैसे साउंड सिस्टम लगाए, हाँ जी उसके चलते क्या है कि एक आदमी एकाग्रता महसूस करता है, धीरे धीरे चलता है तो अपने आप मोबाइल ना चालू करके प्रफुल्लित हो जाता है। जी जी। और ऐसे भी प्रकृति का देन है कि फूल जो होता है ना, वो इंसान को ऐसी प्रफुल्लित कर देता है, जी। देखते ही तो वो है। और क्या है, इस लोग गार्डन में- पहले सड़कों पर टहला करते थे। जी, जी, हमने बिल्कुल। खबरों पे भी काम किया, बालको हाँ, प्रबंधन हाँ। से भी निवेदन करा कि बिल्कुल। इसकी शीघ्र ली जाए। जहाँ पर आपने कोरोना की बात की, जी तो आज से 2 साल पहले जो उद्यान है जी बस स्टैंड का, वो हाँ। प्रारंभ कर दिया गया जी, था, जी, बिल्कुल। लेकिन यह प्रारंभ यह अभाव में था। हाँ, हाँ। यह तो इसलिए हमने बात करी कि हाँ, अनदेखी हो रही थी। जी, जी, क्योंकि हाँ, सर्वप्रथम हाँ। इसको प्रारंभ करना था, इसका क्योंकि छोटे क्या- नन्हे मुन्ने बच्चे, आप जैसे बड़े लोग भी जॉगिंग कर सकते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो सड़कों पर हमने देखा था, कई माताएं बहनें सड़कों पर ही टहलती थी, जी जी बिल्कुल। उनसे भी हमने बयान लिया था, जी। तो भी काफी दुखी थी। जी। सड़कों पर आजकल फराटे मारती वाहने, आप तो देखते हैं किस जी। तरह से आजकल वाहन चालक भी हो गए हैं। वो तो अभी जो ये प्रारंभ हुआ, तो बालको प्रबंधन के प्रति आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? जी, मैं उनका एक बहुत बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आभार भी व्यक्त करूँगा कि लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए, ताकि सुबह सुबह यहाँ बालको अंचल जो है जंगल क्षेत्र है, यहाँ भालुओं का भी समस्या होता है, और गाड़ियाँ भी मतलब इतनी संख्या में चलती है कि सुबह सुबह टहलने वालों के लिए भी एक दिक्कत होता है। जी तो वो दुर्घटना से भी बचने के लिए हमारे लिए एक बढ़िया सौहार्द माहौल भी मिल गया, जी, जी। और एक गार्डन का मैंने बालकों में महती आवश्यकता था, वो भी पूरा हुआ, क्योंकि वो पुराना एक नेहरू गार्डन के नाम से लोग मतलब विख्यात है, समझ लीजिए, है ना, बालकों के लिए, समझ है लीजिए ना, कि ये एक हृदय स्थल है, पहचान है ये। नेहरू उद्यान। तो वो उसके लिए मैं बालको प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, और साथ में एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो गार्डन है, ये खाली उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको अच्छा बनाए रखना,
ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको स्वच्छ और वातावरण को सौहार्द बनाए रखना। तो क्या बस क्या बात है। यही बात हम लगातार कहते हैं कि यह क्षेत्र हमारा है और क्षेत्र के लोग हमारे हैं, देश हमारा है, तो उसकी रक्षा सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के हवाले नहीं है। आपकी अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपका क्षेत्र, आपके आसपास का जो वो विकास करने वाली चीज़ें होती हैं, इस तरह के उद्यान होते हैं, उस पर आप भी अपनी महती जिम्मेदारी समझते हुए उसकी देखरेख करें और उसे सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने में उद्यान के जो माली कहना चाहिए उनके प्रति आप सहयोग प्रदान करें। बाकी धन्यवाद वर्मा जी, अच्छा Thank you, संदेश sir. था आपका। और आप देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे इतने सुरक्षित माहौल में सभी, जहां पर बच्चे, बड़े, युवा और पारिवारिक लोग अब सुरक्षित इस उद्यान में, जहां पर जॉगिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं और मन प्रफुल्लित करने के उद्देश्य से आकर यहाँ अपना टाइम स्पेंड समय भी दे सकते हैं, अपना समय भी गुजार सकते हैं और उन्हें अब पहले से भी बेहतर यहाँ पर यकीन मानिए महसूस होगा, क्योंकि हम स्वयं महसूस कर रहे हैं। तो हम भी बालको प्रबंधन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी खबर के असर कहना चाहिए, हमारी खबर को देखते हुए मामले को संज्ञान में लिया और इस पर शीघ्र काम किया। और आज आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से, यदि हम कैमरे को घुमाकर आपको इसका धीरे धीरे नज़ारा स्लो मोशन में दिखाएं तो पूरा पार्क एक राउंड, एक चक्कर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आपको प्रतीत हो रहा है और कितना सुंदर ये रात्रिकालीन। हम इसलिए बना रहे हैं इस खबर को क्योंकि रात्रिकालीन में यह उद्यान और भी सुंदर और मनोरम प्रतीत होने लगता है, क्योंकि यह प्रकाश से जगमगा उठता है, इसकी लाइटिंग इतनी खूबसूरत है। वहीं संध्या के समय यहाँ पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा होता है, कुछ दूर दराज के भी लोग अब यहाँ पर आना पसंद करने लगे हैं। तो यदि आप इस उद्यान के विषय में जानते हैं किंतु अभी तक पहुँचे नहीं हैं कि इसकी जीर्णोद्धार और नवीनीकरण हो चुकी है, उसके पश्चात आप नहीं पहुँचे हैं, तो एक बार शीघ्र पहुँचें और इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।